तो आज जो मानसिक योग्यता की जो क्लास है उसमें हमारा जो है वो है विजातीय परीक्षण। ठीक है। विजातीय परीक्षण का मतलब जो है वो उसमें ये होता है कि माना कुछ चीजें हैं, उनमें से एक चीज जो है वो अलग सी होगी। जैसे गाय है, बैल है, भैंस है और चिड़िया है। तो आप देख रहे होंगे गाय, बैल, भैंस ये तीनों लगभग एक जैसे जानवर हैं, और चिड़िया पक्षी हो गई, तो उसको हमने वो विजातीय हो गई, यानी कि उससे उनसे अलग हो गई। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, पहचान करनी है। तो इसमें आपको कुछ नई चीजें देखने को मिल सकती हैं कि जिनका आपको थोड़ा सा अंदाजा कम हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप अपने रोज की जिंदगी में जानते ही हो। तो सीधे पोल से शुरू करेंगे। मैंने नॉर्मली आपको बता दिया है कि भाई जब चार चीजें हैं, चार में से जो अलग होगी हमें उसको पहचानना है। अभी जो पिछली बार आपने वो देखा था वो संबंध और सादृश्य परीक्षा थी, किस तरीके से एक अगर दूसरे से जुड़ा है तो तीसरा कैसे चौथे से जुड़ेगा। तो देखिए, अब पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, जहां पर अभ्यास एक, उस शब्द को चुनो जो उस समूह से संबंध नहीं है। पहला है बातचीत करना, ए ऑप्शन ए बातचीत करना, ऑप्शन बी पैदल चलना, ऑप्शन सी निद्रा लेना और ऑप्शन डी दौड़ना। फिर से ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए बातचीत करना, ऑप्शन बी पैदल चलना, ऑप्शन सी निद्रा लेना और ऑप्शन डी दौड़ना। पोल क्रिएट कर रहा हूं, 10 से 15 सेकंड का समय दूंगा और उसी में आपको ये पूरा करना है। ठीक है, जल्दी से पोल कीजिए, क्योंकि ऑप्शन अब आपकी स्क्रीन पे केवल ABCD दिखाई देगा, ऑप्शन वैसे भी नहीं दिखाई देंगे। बातचीत करना, पैदल चलना, निद्रा लेना, दौड़ना। ठीक है, पोल बंद करते हैं और देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। तो 39 लोगों ने ही जवाब दिया था, जिसमें से 22 लोगों का जवाब सही है, 6 लोगों का बाकी 22 के अलावा जो 17 लोग थे उनका जवाब गलत था। देखिए, बातचीत करना, पैदल चलना और दौड़ना, इसमें आप कुछ काम कर रहे हैं ना, बात भी कर रहे हैं तो एक तरीके से काम कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लेकिन निद्रा लेना, यहाँ पर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सो रहे हैं। तो यानी कि ये क्या है, ऑप्शन सी होना था। दीक्षम रेज योर हैंड्स। दीक्षम दीक्षम, ठीक है। स्क्रीन सही आ रही है, बोलिए। सर आपकी सही आ रही थी। ठीक है, ओके, अनम्यूट कर दीजिए। दूसरा प्रश्न, इसमें ऑप्शन ए है मुट्ठी भींचना, ऑप्शन बी है उंगली उठाना, ऑप्शन सी है पेशियां तानना और ऑप्शन डी है चेहरा सौम्य रखना। ठीक है, मुट्ठी भींचना आप समझ पा रहे हैं, है ना। मुट्ठी, हम अब भींचने का मतलब एक तरीके से गुस्सा करना होता है। ऐसे ही उंगली उठाना, पेशियां तानना और चेहरा सौम्य रखना, तो कौन अलग है वो देखिएगा। 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद आपको केवल क्लिक करना होता है। तो 42 में से 23 लोगों ने ही सही जवाब दिया है इसका, मतलब आप लोग थोड़ा कम समझ पाए हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, मुट्ठी भींचना, उंगली उठाना, पेशियां तानना, ये तीनों क्या है, शारीरिक क्रियाएं हैं, यानी कि आप इसमें कुछ काम कर रहे हैं। मुट्ठी भींचना, मुट्ठी बंद बंद कर रहे हैं जैसे, उंगली उठा रहे हैं, पेशियां यानी कि जो हमारी पेशियां हैं उनको तान रहे हैं, और ऑप्शन डी जो है वो है चेहरा सौम्य रखना, यानी कि शांत रखना, हमारा जो चेहरा है उसको शांत रखना। तो ये अलग था, ऑप्शन डी जो हमारा है। अगला प्रश्न, रुदन करना। तो रुदन करना का मतलब है रोना, तलना, आप कुछ चीजें तल रहे हैं, ऑप्शन सी सुखाना, कुछ सुखा रहे हैं और ऑप्शन डी झाड़ना।
ठीक है, आपने ऑप्शन पढ़ लिया होगा। तलना और रुदन रुदन करना यानी कि रोना, बी तलना, सी सुखाना, डी झाड़ना। तो पोल आपकी स्क्रीन पे है, आप इसको जल्दी से कीजिएगा। 10 सेकंड का ही समय मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो देखिए, सिर्फ एक स्टूडेंट ने ही आंसर नहीं किया, बाकी सब ने किया, और 23 लोगों ने इसको सही किया है, बाकी लोगों ने गलत किया है। तो आप ध्यान रखिए, जो अलग है इन सब से आपको उसको चुनना है। तो यहां पर देखिए, रुदन करना यानी कि रोना, तलना यानी कि आप कोई चीज तल रहे हैं, कुछ चीज, सी सुखाना, कुछ सुखा रहे हैं, झाड़ना। तो बी सी और डी, तलना सुखाना और झाड़ना, इसमें कोई काम हो रहा है। और पहला क्या था? रुदन, रोना। तो ये इनसे अलग था। ऑप्शन 4 देखिए, ये मैंने बताया भी था। सॉरी, क्वेश्चन 4, ए मुर्गी, बी गाय, सी भैंस, डी बकरी। मुर्गी, गाय, भैंस, बकरी, इन चारों में से कौन आपको है जो अलग दिखाई दे रहा है? 10 सेकंड का समय मिलेगा आपको। मुर्गी, गाय, भैंस, बकरी, कौन इसमें से अलग है? मुर्गी अलग है, गाय अलग है, भैंस अलग है, या बकरी अलग है? तो देखते हैं। 43 लोगों ने जवाब दिया, और इसमें थोड़ा बेहतर किया है। 38 लोगों का जवाब सही है, 5 लोगों के जवाब गलत है, और 5 लोगों ने जवाब दिया ही नहीं है। तो ऑप्शन सी और डी ये तो बिल्कुल ही गलत थे। अब आप देखिए, मुर्गी, गाय, भैंस और बकरी, इनमें से जो गाय, भैंस और बकरी, इन तीनों के 4 4 पैर हैं, ठीक है, और मुर्गी दो, 2 पैरों के। अगला प्रश्न, 5वां। ऑप्शन ए डिब्बा, ऑप्शन बी मैदान, ऑप्शन सी हॉल, और ऑप्शन डी कमरा। ऑप्शन ए डिब्बा, ऑप्शन बी मैदान, ऑप्शन सी हॉल, ऑप्शन डी कमरा। पोल स्टार्ट हो रहा है, आप शुरू कीजिए। 10 सेकंड का समय है। दो बच्चे अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, एक और कोई छूटा हुआ है। अगर वो कर दे तो मैं इसको बंद कर दूं। ठीक है, तो देखते हैं कितने लोगों ने इसको सही आंसर किया है। 31 लोग, 10 लोगों ने ही इसको आंसर सही किया है। इसमें एक मिनट है। डिब्बा, मैदान, हॉल, कमरा। देखिए, डिब्बा हो, हॉल हो, कमरा हो, इसको आप बंद कर सकते हो, मैदान को आप बंद नहीं कर सकते। मतलब, जो जैसे दरवाजा लग सकता है ना, डिब्बा बंद हो सकता है, हॉल बंद हो सकता है, कमरा भी बंद हो सकता है, लेकिन मैदान नहीं हो सकता। जिन्होंने ये किया है, उन्होंने भी इस तरीके से इसको सोच के किया है। कई बार ऑप्शन इस तरीके से भी होता है, देखिए, कि जैसे मैदान है, हॉल है, कमरा है, ये कोई स्थान है, ये स्थान है, जबकि डिब्बा क्या है? एक चीज है, वस्तु है। तो इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता था कि डिब्बा क्या है? वस्तु है, और मैदान, हॉल और कमरा क्या है? स्थान है। और जबकि अगर हम वैसे देखें तो मैदान खुला रहता है, और जिसको बंद नहीं किया जा सकता वैसे, और डिब्बा, हॉल और कमरा, इन पे ढक्कन लगना या दरवाजा लग सकता है। ठीक है, आगे देखिए। छठा प्रश्न, ए कपास, बी टैरिन, सी रेशम, डी ऊन। इनमें से 3 चीज आप बेहतर तरीके से जानते हैं, अगर आप सही तरीके से पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो आप देखिए, कपास, टैरिन, रेशम और ऊन, इनमें से 3 चीजें आप जानते हैं। अब आपने ये बताना है कि इनमें से अलग कौन है।
समय आपको 10 सेकंड ही रहेगा इस बार भी। 5 सेकंड और है, आप जल्दी से कीजिए, इतना समय मत लें। तो ठीक है, 27 लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। और अब आप देखिए कपास जो, ठीक है, और रेशम और ऊन, ये तीनों क्या है हमें, मतलब ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। और जो टेरिन है वो लैब में बनाया जाता है, ये मैन मेड है। तो इसलिए ये क्या है, अलग है इनसे से। बनाया बनाया सबसे कपड़ा ही जाता है, चाहे वो कपास हो, टेरिन हो, रेशम हो या ऊन हो। लेकिन ऊन हमें भेड़ से मिल जाती है, रेशम जो रेशम का कीड़ा है वहां से मिल जाता है, और कपास पेड़ से मिल जाता है, और टेरिन जो है वो लैब में बनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लाल, नीलम, ग्रेनाइट और पुखराज। ठीक है, अ, लाल, नीलम, ये थोड़ा सा अलग तरीके का प्रश्न है, अगर आप कर पाए तो देखिए, ग्रेनाइट और पुखराज। ठीक है, जल्दी, आज बहुत अच्छे आप पोल कर पा रहे हैं। कुछ एक बच्चे हैं जो, तो तो ये देखिए, ये थोड़ा कम बच्चों ने सही जवाब दे पाए इसके। तो इसको देखिए, जो लाल है, नीलम है और पुखराज है, ये असल हम ज्योतिष के अनुसार पहनते हैं ना, कि कोई ग्रह है, कुछ है, इस तरीके से पहना जाता है। जबकि ग्रेनाइट आपका इससे अलग है, ये मार्बल है एक तरीके से। ठीक है, ग्रेनाइट पत्थर जो होता है। अगला, सर्प, कछुआ, छिपकली, घड़ियाल। देखिए, ऑप्शन ए सर्प, ऑप्शन बी कछुआ, ऑप्शन सी छिपकली, ऑप्शन डी घड़ियाल। 10 सेकंड का समय है। ऑप्शन ए सर्प, ऑप्शन बी सर्प मतलब सांप, बी कछुआ, सी छिपकली, डी घड़ियाल। पहला ऑप्शन सर्प यानी सांप, दूसरा कछुआ, तीसरा छिपकली और चौथा घड़ियाल। तो यहां पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए। इसका आंसर सांप होना था, क्योंकि सांप रेंगता है। ठीक है, बाकी चलते हैं। अगला प्रश्न, 9वां। ए ऑप्शन है आपका बुध, बी ऑप्शन है पृथ्वी, सी ऑप्शन है बृहस्पति और डी ऑप्शन है टाइटन। अगर आपने सौरमंडल के बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारी रखते हैं, तो ये आप इसका आंसर सही से दे पाएंगे। ए ऑप्शन बुध, बी ऑप्शन पृथ्वी, सी ऑप्शन बृहस्पति, डी ऑप्शन टाइटन। ठीक है, 2-3 लोग हो रहे हैं जो अभी आंसर नहीं कर रहे हैं। तो 33 लोगों ने ही इसका सही जवाब दिया है। तो अब आप देखिए, बुध, पृथ्वी और जो बृहस्पति है, ये तीनों ग्रह हैं, और टाइटन क्या है, उपग्रह है। तो इसलिए ये इनसे अलग था। हाँ, तो अब प्रश्न जो 10 है, ए ऑप्शन इज ब्रोमीन, बी तारपारा, सी तांबा और डी चांदी। ठीक है, कीजिए जल्दी से।
बहुत ही बढ़िया है, उस हिसाब से काफी अच्छा है। मैंने बोला भी था सी और डी, ये आपने सुना हुआ है। आप ये दोनों तो एक जैसे हैं, आपको क्या ढूंढना है जो अलग है। तो अलग कौन था इसमें? अब या तो ब्रोमीन होता है या पारा होता है। तो ब्रोमीन इसलिए है क्योंकि ये अधातु है, कुछ होती हैं धातुएं, कुछ होती हैं अधातु। तो कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बाकी तो आप मतलब सामान्य क्वेश्चन ही इसमें आएंगे। एक मैं मौखिक सवाल बोल रहा हूं, अब आपने उसमें से अलग छांटना है। ए ऑप्शन इज गंगोत्री, बी ऑप्शन इज बद्रीनाथ, सी ऑप्शन इज केदारनाथ, डी ऑप्शन इज गंगा। एक बार फिर से सुन लीजिए। ए ऑप्शन इज गंगोत्री, बी ऑप्शन इज यमुनोत्री, सी ऑप्शन इज केदारनाथ और डी ऑप्शन इज गंगा। मैं देखता हूं कि कितने लोग इसको सही कर पाते हैं। बहुत ही आसान है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और गंगा। बहुत बढ़िया, जल्दी से और जल्दी, क्विक। कुछ बच्चे रह गए हैं, तो अगर आप जल्दी नहीं करेंगे तो हम पोल बंद कर देंगे। तो देखते हैं, 32 लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है गंगा। क्योंकि जो गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ या बद्रीनाथ जो हमारे हैं, वो क्या है? ये तीर्थ स्थल है। और जबकि गंगा क्या है? गंगा नदी है। तो आपको अलग ढूंढना होता है। ठीक है, 11वां प्रश्न। ऑप्शन ए इज प्रिंटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी डिस्प्ले स्क्रीन और ऑप्शन डी ग्राफ प्लॉटर। तो अगर आप इसको देखें, अगर आपने कंप्यूटर देखा, प्रिंटर जिससे प्रिंट आउट होता है, कीबोर्ड जिसपे कीज होती हैं जिससे आप लिखते हैं, डिस्प्ले स्क्रीन जो आपको दिखाई देती है सामने, जिसको हम मॉनिटर भी बोलते हैं, और एक ग्राफ प्लॉटर होता है जिससे ग्राफ बनाया जाता है, बनता है। तो अब आप देखिए ये कौन अलग है। थोड़ा सा आपको अलग सा दिख रहा होगा। आ, सवाल, अगर आप कंप्यूटर से फेमिलियर नहीं है, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा कम जानते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास कीजिए, थोड़ा सा उसको समझाने की कोशिश की गई है। तो इसको देखिए, अब आपने थोड़ा ग्राफ प्लॉटर की तरफ चले गए ज्यादा बच्चे, जबकि इसका कीबोर्ड होना चाहिए था। कीबोर्ड इसलिए होना चाहिए था क्योंकि कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। यानी कि देखो, कंप्यूटर तब काम करता है जब हम उसको कुछ बोलते हैं। आप इसमें हैंड रेज तब कर पाएंगे जब, मतलब ये हैंड रेज तब होगा आपका जब आप करोगे ना। तो ऐसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड क्या करता है? इनपुट देता है, उसको आदेश देता है। प्रिंटर से तो प्रिंट आउट होगा, डिस्प्ले स्क्रीन हमें दिखाएगी, वो आउटपुट डिवाइस है। और कुछ होती है इनपुट डिवाइस। तो ग्राफ प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, उसमें हमें दिखता है कि ग्राफ कैसा बना है। अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न। ए तलवार, बी कटार, सी राइफल, डी चाकू। थोड़ा सा और ध्यान से देखिए। ए तलवार, इसको आप जानते हैं। बी कटार, कटार होती है जो छोटी होती है तलवार से, और साथ में जो हमारे सिख लोग हैं वो अपने पास रखते हैं। राइफल आपने सुना ही है, बंदूक, है ना। और डी चाकू। अब आप बताइए कि इनमें से कौन है जो अलग है। ठीक है, 10 सेकंड का ही समय हम देंगे, तो देखते हैं इसको कितने लोगों ने सही किया है। 36 लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। बेहतर। आ, राइफल। देखो, तलवार, कटार और चाकू, इसको आप दो तरीके से देख सकते हो, ये काटने के टाइम काम आते हैं। राइफल जो बंदूक है उससे हम काटेंगे नहीं ना। दूसरी चीज ये भी है कि जो राइफल है उसमें बारूद लगता है, यानी गोली लगती है। और जो तलवार, कटार और चाकू है, इसमें ऐसा कुछ नहीं लगता।
ठीक है, आगे 13वां प्रश्न। ऑप्शन ए इज वायोलिन, वायोलिन। ऑप्शन बी वीणा, ऑप्शन सी सितार और ऑप्शन डी सेक्सोफोन। तो अब आप इन चारों ऑप्शन को अच्छा, तो इसमें वायोलिन, वीणा, सितार और सैक्सोफोन चार ऑप्शन है आपके पास। अगर आप इनके वीणा आपने देखी होगी जो माँ सरस्वती के हाथों में होती है, सितार भी देखा होगा, वायोलिन और सैक्सोफोन एक कोई इनमें से अलग होगा, वो आपको देखना है। ठीक है, आप काफी जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा और बहुत ज्यादा टाइम भी मत लगाइएगा। 10 सेकंड इनफ टाइम है किसी भी पोल को पूरा करने के लिए। तो देखते हैं इसमें 27 बच्चों ने सही आंसर किया है। बिल्कुल सही है। जो सेक्सोफोन है वो अलग है, क्योंकि ये एक तरीके बाजे की तरह होता है ना, जैसे बाजा बजाते हैं हम। और जबकि वायलिन, वीणा और सितार इसमें तार होती हैं। अगला प्रश्न। अगर आपने भारत का नक्शा देखा है और उसमें इन राज्यों को देखा हो, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी जम्मू। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जम्मू। अब आप देखिए कहाँ कहाँ है ये राज्य, और उस हिसाब से बताइए कि कौन इनमें से अलग है। अब देखिए, ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी जम्मू, जम्मू कश्मीर वाला जो हिस्सा है वही। जम्मू अलग राज्य हो गया है, तो मतलब जम्मू कश्मीर अलग हो गया उससे, और लद्दाख अलग हो गया है। तो देखिए, 25 लोगों ने सही जवाब दिया है। तो ठीक है, जम्मू अलग है, क्योंकि अगर आप भारत के नक्शे में देखें तो ये दक्षिण में है। बाकी सारे केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ये सारे क्या हैं, दक्षिण छोर पर हैं। और जम्मू जो है हमारा, वो ऊपर है, यानी कि उत्तर दिशा में है। अगला प्रश्न 15वां, बहुत ही आसान है, आपको आ जाना चाहिए ऐसी उम्मीद है। पौधा। ऑप्शन ए पौधा, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी तना और ऑप्शन डी पत्ती। पौधा, जड़, तना, पत्ती। हाँ, जितनी उम्मीद थी उस हिसाब से इसमें आंसर आए नहीं है सही। अब आप खुद देखिए, पौधा, जड़, तना और पत्ती। इसमें जो पौधा है, देखो जड़, तना और पत्ती जो है, ये तीनों ये पौधे के भाग हैं, और पौधा अपने आप में पूरा है। तो इसमें जो सही आंसर होना था वो पौधा था, यानी कि पौधा इन सब से अलग है। अगला प्रश्न है अनानास, केला, संतरा और माल्टा। अनानास, केला, संतरा और माल्टा। आपने सभी फल देखे होंगे, तो देखिए, जल्दी से पोल कीजिए।
तो 13 लोगों ने इसको सही जवाब दिया है। कई लोग माल्टा कह रहे हैं कि केला, जो संतरा है, माल्टा है, अनानास, इसका हम जूस बनाते हैं, ठीक है, इनमें बीज भी होते हैं। और जो केला है वो, उसका ना तो जूस बनता है, मतलब मैं बनाना शेक बनेगा, लेकिन उस तरीके से जूस, उस रस वाला फल नहीं है। तो इसमें केला सही आंसर होना था। अगला प्रश्न, मिजोरम, अगर आपको भारत के राज्य और उनकी राजधानियां पढ़ी पढ़ी हैं अगर आपने, तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा और मणिपुर। पोल कर रहा हूं, शुरू कीजिए। मिजोरम, कोहिमा, मणिपुर। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी कोहिमा, ऑप्शन डी मणिपुर। जल्दी कीजिए अभी। तो ठीक है, इसमें 19 लोगों ने ही इसको सही जवाब दिया, मतलब आप लोगों ने राज्य और राजधानियां भी पढ़ी नहीं है। तो इसको भी एक बार देखिए। इसमें से जो मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर है ये राज्य हैं, और जो कोहिमा है वो राजधानी है। अगला प्रश्न 18वां, कामायनी, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल। ध्यान से सुनिए, अलग नाम दिखने से ही इसको आप टिक मत कर दीजिएगा। कामायनी मतलब अलग, मतलब सुनने में अलग। कामायनी, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कौन अलग है बताइए। तो थोड़ा सा बंटे हुए आंसर आए हैं, जबकि इसका सही आंसर है कामायनी। क्योंकि जो कुरान है, गुरु ग्रंथ साहिब है और बाइबल है, ये तीनों क्या है, धार्मिक ग्रंथ है, ये धर्म से जुड़े हुए हैं। कुरान भी, गुरु ग्रंथ साहिब भी, बाइबल भी। कुरान मुस्लिम लोगों का है, गुरु ग्रंथ साहिब पंजाबी और बाइबल ईसाइयों का। कामायनी हमारी कोई धार्मिक किताब नहीं है। अगला प्रश्न, अंधा, गूंगा, बहरा और महामूर्ख। फिर से सुनिए, अंधा, गूंगा, बहरा, महामूर्ख। आसान प्रश्न है। तो एक ही कोई साथी है जिसने उत्तर नहीं दिया है। बाकी 43 लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। तो ठीक है, इसमें महामूर्ख जो है वो अलग है, क्योंकि गूंगा होना, बहरा होना या अंधा होना, ये सारे क्या हैं, शरीर के दोष हैं, ये हो सकता है किसी में भी। अगला प्रश्न, आलू, टमाटर, फूल गोभी, बैंगन। आलू, टमाटर, फूल गोभी, बैंगन। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, क्या अलग हैं, कैसे लगते हैं, कहाँ लगते हैं। आलू, टमाटर, फूल गोभी, बैंगन। तो उम्मीद है आपने अपना आंसर सोच लिया होगा।
10 सेकंड का समय है, आंसर कीजिएगा। तो इसमें आंसर सही ना आना थोड़ा सा गलत बात है, आप मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब देखिए, आलू, टमाटर, फूल गोभी और बैंगन। आप टमाटर को देखिए, फूल गोभी को देखिए या बैंगन को देखिए, ये तीनों जमीन से ऊपर उगते हैं, जमीन के ऊपर वाले हिस्से में उगते हैं। आलू जमीन के अंदर उगता है, तो इसका सही उत्तर होना था आलू। इनके इसका मतलब है कि आलू इन तीन बाकी तीनों से अलग है। अगला, बछड़ा। 21वां प्रश्न, बछड़ा आप जानते हैं, ठीक है। कुतिया, ठीक है। सी, बिल्ली का बच्चा, बिल्ली नहीं बल्कि बिल्ली का बच्चा। और डी, सिंह शावक यानी कि शेर का बच्चा। ऑप्शन ए बछड़ा, ऑप्शन बी कुतिया, ऑप्शन सी बिल्ली का बच्चा और ऑप्शन डी सिंह शावक। तो अब बताइए कौन सा अलग है। 10 सेकंड का समय होगा। बछड़ा, कुतिया, बिल्ली का बच्चा, सिंह शावक। तो 17 लोगों ने इसका, एक मिनट, सही जवाब दिया है। बाकी लोग थोड़ा सा अलग दिशा में सोच रहे हैं। ठीक है, आपको थोड़ा कम टाइम मिल रहा है अभी सोचने के लिए। देखिए, जो बछड़ा है वो बच्चा है, मतलब किसी का तो बच्चा है, गाय का, ठीक है। कुतिया, वो खुद है। बिल्ली का बच्चा, बिल्ली का भी यहाँ पर बच्चा है। सिंह शावक, शेर का भी यहाँ पर बच्चा है। तो तीनों के तीन तो क्या है, बच्चे हैं ना, चाहे वो बछड़ा हो, बिल्ली का बच्चा हो या सिंह शावक हो। कुतिया इसलिए अलग है क्योंकि वो बच्चा नहीं बल्कि खुद है। तो अगर यहाँ पर ऐसा होता, गाय, कुत्ता या कुतिया, बिल्ली और शेर, तो तब हमारा शेर अलग होता, क्योंकि तब शेर क्या था, जंगली जानवर था। लेकिन यहाँ पर सब क्या है, तीन तीन के तो बच्चे हैं और एक खुद है। अगला प्रश्न, पुस्तक, कागज, पेंसिल, कलम। पुस्तक, कागज, पेंसिल, कलम। ध्यान से सोचिए। पुस्तक से आप पुस्तक का क्या करते हैं, आप पुस्तक यानी किताब का क्या करते हैं, कागज में आप क्या करते हैं, पेंसिल से आप क्या करते हैं और कलम से आप क्या करते हैं। थोड़ा सोचिएगा। पुस्तक है ना, उसमें क्या होता है, उससे क्या किया जाता है, कागज से क्या किया जाता है, कागज में क्या किया जाता है, पेंसिल से क्या करते हैं और कलम से क्या करते हैं। ठीक है, कीजिए। तो 20 लोगों ने ही इसका सही जवाब दे पाया है, जो है पुस्तक। क्योंकि कागज, पेंसिल और कलम, ये तीनों का देखो, कागज पे भी लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, कलम से लिखते हैं, तो यानी कि कहीं ना कहीं लिखने से जुड़ा हुआ है, पुस्तक पढ़ने से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न, अभिचकित, भौचक्का, प्रसन्न, विस्मित। अभिचकित का मतलब क्या होगा, अभिचकित मतलब अचानक कुछ होना, मतलब उसमें मतलब जो चीज अ, अचंभा होना जिसको हम कहें। भौचक्का भी कुछ इसी तरीके से होता है। प्रसन्न का मतलब खुश होता है। और विस्मित, पता ही ना चले ऐसे कैसे हो गया, ये है। तो अब आप, मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर लिया है वैसे, अब आपको सही करना चाहिए इसको। देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है।
तो ठीक है, 23 लोगों ने ही इसका जवाब सही दिया है। देखिए, प्रसन्न का मतलब है खुश। बाकी सब में ये है कि कोई भी जब अचानक कुछ होता है तो तब हमारा क्या रिएक्शन है। अभिचकित हो जाते हैं, भौचक्का हो जाना, विस्मित हो जाना, ये सब एक ही चीज है। अगला प्रश्न, ब्लेड, गंडासा, चाकू, हथौड़ा। मैं फिर भी कह रहा हूं कि अलग तरीके का नाम देख करके पहले ही उस ऑप्शन पे मत चले जाना। हो सकता है आपने वो कभी ना सुना हो और आपको लग रहा है शायद यही अलग है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा हमेशा नहीं होता है। आपको उसके काम के आधार पर देखना है। ब्लेड, गंडासा, चाकू, हथौड़ा। गंडासा जो है दरांती की तरह होता है, ठीक है। मतलब जिससे आप फसलों के, जैसे फसल होती है तो वो उसको काटा जाता है, मतलब जब से घर लाते हैं तो उसको गेहूं की बालियां जैसे अलग की जाती हैं, या कुछ और जो हार्ड चीज है उसको काटने के काम आएगा। तो अब मैंने एक्सप्लेन किया है, आप कोशिश की है, अब आप बताइए। तो अब ठीक है, डी आंसर सही होना था, हथौड़ा। 24 का जो है वो डी होना था, क्योंकि देखो ब्लेड हो, चाकू हो, गंडासा हो, सब काटने के काम आ रहे हैं, धार धार वाले हथियार हैं। हथौड़ा क्या है, किसी चीज को ठोकने के काम आएगा। इतना अंतर है। अगला प्रश्न, 25वां, प्रौढ़ शिक्षा शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, संपूर्ण साक्षरता अभियान और तकनीकी शिक्षा। थोड़ा सा अलग तरह का प्रश्न है, समझने की कोशिश कीजिए। प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा यानी कि जो बुजुर्ग लोगों के लिए चलाई जाती है, ठीक है। जो बूढ़े लोग हैं हमारे घरों में और उन पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, तो उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम होता है। ऐसी अनौपचारिक शिक्षा यानी कि ये स्कूल में तो नहीं होगी। जैसे गांव में जैसे जो प्रेरक होते हैं वो पढ़ाते हैं कुछ बुजुर्ग लोगों को, या वो लोग जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, अनौपचारिक शिक्षा है। संपूर्ण साक्षरता अभियान, ठीक है, यानी कि सबको पढ़ने लिखने की बात आ गई। तो अब अगर आप देख रहे हैं सब पढ़ने लिखने की बात हो रही है, अगली बात है तकनीकी शिक्षा, यानी कि तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी, ठीक है। कोई चीज कैसे सीखनी है, कैसे मतलब किसी चीज के बारे में सीखना, कैसे चलाई जाएगी, कैसे यूज की जाएगी, मोबाइल कैसे यूज किया जाएगा, या मोबाइल रिपेयर कैसे किया जाएगा, ये सीखना, ये तकनीकी शिक्षा है। तो अब आप इसका आंसर कीजिए। तो 41 लोगों ने में से 23 लोगों ने इसका जवाब सही दिया है कि हाँ, तकनीकी शिक्षा जो है वो अलग होती है। बाकी तो सब क्या है, पढ़ने लिखने की बारी हो रही है। लेकिन तकनीकी शिक्षा में तो ये हो सकता है ना कि कोई पढ़ने लिखने की बात ना करे, वो और चीज कुछ सीख रहा हो, या वो टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादातर बातें कर रहे हो। नॉर्मल पढ़ना लिखने की बात नहीं इसमें होती है। तो इस तरीके से आपने आज ये 25 प्रश्न किए। जो आ, अलग करना था आपको, विसंगति वाला जो था, उसमें उसको छांटना था। तो उम्मीद है आपको कुछ समझ आया होगा इसमें। जल्दी ये क्लास हम यूट्यूब पे भी डाल देंगे और वहां से आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं।